क्लास 7th, सब्जेक्ट कंप्यूटर, लेसन 1। देखिए पहले हमने पीछे तक पढ़ाया था, अब इससे आगे देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भागों का उल्लेख करता है। इट कंप्राइजेज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसें होती हैं। सीपीयू टावर एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी सीपीयू टावर भी सम्मिलित होता है और इसके भाग भी सम्मिलित होते हैं। दीज आर द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के स्पर्श करने वाले अवयव होते हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्टोर किए हुए प्रोग्राम का उल्लेख करता है। इट इज इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यह कंप्यूटर सिस्टम के स्पर्श न करने योग्य वाले भाग होते हैं। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क हैंड इन हैंड, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ कंप्यूटर में काम करते हैं। टू मेक कंप्यूटर फंक्शन, यानी कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाने के लिए। एंड कैरी आउट द टास्क यू आस्क इट टू डू, यानी कि कैरी आउट टास्क, कार्यों को करने के लिए। यू आस्क इट टू डू, यानी जो तुम इससे कार्य करने के लिए कहते हो उसको कार्य को करने के लिए कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का साथ साथ काम करते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, यानी सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों के सेट यानी समूह का उल्लेख करता है। विच हैव बीन रिटन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए लिखा गया होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे भी विभाजित किया जाता है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक समूह होता है। विच अलाउज यू टू कम्युनिकेट इजिली विद कंप्यूटर, जो तुमको कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यह कंप्यूटर चलाने वाले और हार्डवेयर के बीच एक संबंध का काम करता है। कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह मुख्य कार्य करता है, जैसे रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के द्वारा जो इनपुट प्राप्त होता है उसको पहचानना। सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन, यानी डिस्प्ले की जो स्क्रीन होती है मॉनिटर पर उसको आउटपुट को भेजना। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्शन ऑन द डिस्क, एंड डिस्क पर फाइल और डायरेक्टरीज को ट्रैक को रखना। कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस, यानी जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी हुई डिवाइस होती है उनको कंट्रोल करना। लाइक फ्लॉपी एंड सीडी ड्राइव, यानी फ्लॉपी और सीडी ड्राइव ऑन प्रोग्राम, इनको कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेट वर्किंग ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम, यानी नियंत्रित करना और साथ साथ काम करना, सहयोग करना। वर्किंग ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम, विभिन्न प्रोग्रामों के कार्य को नियंत्रित करना और साथ साथ काम करना। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी, यानी पीसी के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए ज़्यादातर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, विंडोज और लाइनक्स। इसके बाद देखिए दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। 3 प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज टू बी यूज्ड बाय मशीन लैंग्वेज, यानी पहले प्रकार की जो कंप्यूटर की भाषा जो प्रयोग की गई थी वो मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। एज क्योंकि इट इज रिटन यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1, यानी इसको
क्योंकि ये भाषा केवल 2 अंकों का प्रयोग करके लिखी जाती है, 0 and 1। प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट एंड टेडियस, यानी मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना बहुत ही कठिन और थकाने वाला कार्य होता है। अब इसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर क्लोजर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के निकट हैं। एंड यूज सिम्बल्स कॉल्ड नेमोनिक्स, यानी इसमें सिम्बल्स का प्रयोग होता है जिनको न्यूमोनिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज आर 8085 एंड 8086, यानी ये कोड होते हैं असेंबली लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कंसिडर्ड लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और जो असेंबली लैंग्वेज होती हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा समझा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, द डेवलपमेंट ऑफ HLL हाई लेवल लैंग्वेज अलाउड प्रोग्रामिंग टू बिकम ए मोर पॉपुलर एक्टिविटी, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के विकास ने प्रोग्रामिंग टू बिकम ए मोर पॉपुलर एक्टिविटी, यानी एक अधिक लोकप्रिय एक्टिविटी के रूप में प्रोग्रामिंग को एक अधिक पॉपुलर एक्टिविटी के रूप में अनुमति दी। एज दे आर क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये भाषा जो है इंग्लिश के बहुत नज़दीक है। राइटिंग प्रोग्राम्स टू क्रिएट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बिकेम ईजियर, यानी प्रोग्रामों किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रोग्रामों को लिखना बिकेम ईजियर, यानी अधिक सरल हो गया। एंड फास्टर और तेज हो गया बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा के विकास के कारण। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। लैंग्वेज प्रोसेसर हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं उनकी ये उत्तरदायित्व होता है। क्या उत्तरदायित्व? कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको चेंज करने का, लाइक असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो उच्च स्तरीय भाषा या निम्न स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में चेंज करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रोसेसर्स का, लैंग्वेज प्रोसेसर्स का। असेंबलर्स, इंटरप्रीटर्स एंड कंपाइलर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेज प्रोसेसर्स। जो असेंबलर, इंटरप्रीटर्स और कंपाइलर्स लैंग्वेज प्रोसेसर्स के उदाहरण हैं। असेंबलर्स कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। वाइल इंटरप्रीटर्स एंड कंपाइलर्स कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रीटर और कंपाइलर होते हैं वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी जो एक विशेष कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग द यूजर्स रिक्वायरमेंट, यानी जो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वे यूजर की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार उनको बनाया जाता है। एग्जाम्पल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर द सॉफ्टवेयर पैकेज क्रिएटेड, यानी ये सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं क्रिएटेड, बनाए हुए होते हैं सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय मैनी पीपल, यानी ये सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जिसको कि बहुत सारे लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सके। एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बेसिक, लोगो, C++। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, दीज आर द प्रोग्राम्स, ये वे प्रोग्राम होते हैं दैट टेक केयर ऑफ योर सॉफ्टवेयर, जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर की देखभाल करते हैं। एग्जाम्पल एंटीवायरस प्रोग्राम, डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम और बैकअप प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर अगले टर्न पर लिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।